देखो गाइस, कल की करते हैं प्रेडिक्शन। कल की प्रेडिक्शन निफ्टी 50 में देखते हैं। निफ्टी 50 भाई एक रिजेक्शन लेने आई थी। आज इसने ऑल टाइम हाई टच कर दिया, तो इसकी रिजेक्शन थी 26,445 के आसपास। तो मे भी आपको ये दिख रहा होगा कि अब ये ट्रेंड में चल रही है, बट ये आपको अभी देखो एम पैटर्न पे लग सकता है। मे भी ये डिप दे दे अच्छा खासा, बट इतनी जल्दी तो डिप नहीं देगी। ये अभी 26,500 का इसका अगला टारगेट है, उसको हिट कर सकती है। मैं आपको लंबे टाइम फ्रेम में दिखाता हूँ। वन डे में देखो ये कितनी बड़ी रिजेक्शन नहीं 22,000। तो ये देखो आपको दिख रहा होगा, इसमें एक अच्छा वॉल्यूम आया था लास्ट डे। देख रहे हो कितने 850 से 200 अप्रॉक्स 350 पॉइंट का मूव आया था। इसने उसके ऊपर क्लोजिंग दी है, इसका मतलब अभी भी इसमें इंटैक्ट बुलिश है, और इसने आज ऑल टाइम हाई वेट किया है। तो ये इसका प्राइवेट टेबल पे तो इसका रेजिस्टेंस जो है 500 के आसपास है, जो एक साइकोलॉजिकल ट्रेंड है। बैंक निफ्टी तो अगर आप देखेंगे वन डे में ये बुलिश है। ये अगर इसमें डिप भी आता है ना तो स्ट्रॉन्ग बाइंग आएगी, क्योंकि 5 तारीख को एक बहुत बड़ा इवेंट है आरबीआई का। हो सकता है कि रेट कट अनाउंसमेंट हो जाए। अगर इसमें कोई भी मूव आएगा या बड़ा या गिरने के लिए, तो ये 5 तारीख तक आएगा। अगर उसके बीच में अगर गिर रही है तो ये तुरंत बुलिश हो जाएगी। तो यही था इसमें। अगर मान लो गोल्ड आप देख सकते हैं, गोल्ड जहाँ तक ऑल टाइम हाई निकाल सकता है मे बी। गोल्ड बहुत दिनों से इसी के बीच में फंसा हुआ है, 25,000 से लेके 26,000 के आस 25,500 से लेके 26,600 के आसपास। इसमें आप देखो कैप भी है, तो हो सकता है डिप दे दे, ये आ सकता है 12-23,000 के आसपास। गोल्ड में अभी तो इतना ही है। अब देखो अगर निफ्टी को भागना है तो ये स्टॉक्स, उससे भी बड़ा है ये अगर भागेगा तो निफ्टी भागेगी। आप इसमें देखो, इसमें अभी 2 दिन से मूव आया है। इसमें देख रहे हो एग्जैक्ट सेम कैंडल इसने बनाई है। तो इसको भागने के लिए 1020 तक ये छू सकता है। अगर बैंक निफ्टी भागती है तो ये भी भागेगा। और दूसरा स्टॉक है आपका ये भागेगा। इसका सपोर्ट 1400 पे है। 1400 अगर क्रॉस कर जाएगा तो सीधे इसका अगला सपोर्ट आएगा 1420। इसमें ये 3 इन्फोसिस का बाईबैक भी आ गया, बट मज़ा नहीं दिया इसका कुछ। 1800 मज़ा है नहीं इसमें बाईबैक में। मे बी ये 1600 टच कर जाए फिर गिर जाएगा। अगर 1600 पे रुक सकता है तो फिर 1700 छू सकता है। पर आप देखो ये वनडे में इसने एम बनाया था, देख रहे हो जहाँ से स्टार्टिंग की थी वहीं पर आके गिरा था ये। सोचो मई से स्टार्ट किया था इसने और मई में ही आके गिरा। पूरे 1 साल में इसने एम पैटर्न कंप्लीट किया, इसने कोई रिटर्न ही नहीं दिया है। माइनस का रिटर्न है, रिलायंस का 20% का रिटर्न है, HDFC बैंक का भी 12% का रिटर्न। ये सब बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। आप इसके वो देखोगे कितने 9 लाख करोड़ का मार्केट कैप है इसका, 10 लाख करोड़ के अप्रोक्स का। तो और इसका देखो आप HDFC 15 साढ़े 15 लाख करोड़ का मार्केट है। ये उसका भी बाप है, 21 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। ये देखो 11 लाख करोड़ का मार्केट कैप। तो आप सोच रहे हो कितने बड़े बड़े स्टॉक्स हैं। 7 लाख है इसका, तो तब भी कम है। आप सोचो निफ्टी को भगाना है तो ये 3 स्टॉक्स को तो भागना ही पड़ेगा। उसके बगैर तो चांस ही नहीं है कि निफ्टी भाग जाए। देखो कहाँ तक भागता है। मिड कैप में अगर आप देखेंगे तो मिड कैप आज का अगर आप देखते हैं तो गिफ्ट निफ्टी 420 दिखा रहा है, 20-30 पॉइंट का
मूवमेंट है इसमें, ज़्यादा नहीं दिखा रहा है। गैप अप ही खुलेगा बट ये फिर सस्टेन तो करे गैप अप। तो अगर आईपीओ तो कोई है नहीं, बाकी तो ऐसा ही है, ठीक है। वैसे मी भी निफ्टी कल 100-150 पॉइंट का मूव दे दी। आज एक गिरावट क्यों आई है, इसका रीज़न तो अभी पता नहीं है। 1 महीने में 1% भागी है, 3 महीने में 6%, 1 साल में 8% कम है। तो मी भी निफ्टी 26 में सब कह रहे हैं 30,000 तक जा सकती है, जा भी सकती है 26 के आसपास, पूरे 26 में। और ये ऐसे डायरेक्ट 30,000 तो नहीं जाएगी, ये नीचे जो गैप छोड़ कर आई है ना, इसको फिल करना है। इसको वजह थी 25,700 पे है, फिर इसके बाद एक इसने सबसे बड़ा गैप तो इसका ये पेंडिंग है 22,000 का। अगर ये फिल हो के जाती ना तो फिर आप कह सकते हैं इतना बड़ा तो डिप नहीं आएगा इसमें इतना जल्दी। तो कोई बहुत बड़ी न्यूज़ है कि 3 साल 4 साल 5 साल के अंदर एक ही कैंडल बनाएगी है सीधे 3-4 हज़ार पॉइंट की डाउन में। यही है इसमें आज के एनालिसिस में, इतना ही है। वीक का ट्रेंड देखते हैं इसमें। ये वनडे का तो देख लिया हमने, 1 वीक में भी डोजी बना के बैठा है अभी तक। तो कल लास्ट है, मे भी ये हैमर बना दे 26,300 के प्लस में क्लोजिंग दे दे कल। वीक भी पॉजिटिव है, देखो क्या करता है, मे भी सही है। चलिए आज के लिए इतना ही, और कोई न्यूज़ होती